नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विपक्ष पर बोला हमला। भाजपा ने बालू के मुद्दे पर सरकार को घेरा। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रहने पर जताई नाराजगी। राज्य सरकार को जल्द नियुक्त करने का दिया निर्देश। पीएमएलए की विशेष अदालत रांची के चेशायर होम की 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन पर आज सुनाएगी फैसला। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन का होगा विस्तारीकरण। डीवीसी 800 मेगावाट क्षमता वाली 2 नई यूनिट की करेगा स्थापना। और रांची समेत राज्य भर में सर्द हवा चलने से बढ़ी ठंड। 20 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर के बाद शीतलहर चलने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। हमने जो कहा, हमने उसे कर दिखाया, तब तो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और हमें मोहर लगाया। और हम 44 से 54 आए, आप पर विश्वास नहीं व्यक्त किया, आप 24 पर घट के चले गए। अगर इस तरह की उटपटांग बातें आपकी निकलेगी तो यहाँ से बाहर हो जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जनता ये विश्वास हम पर करती है, इस सरकार पर करती है। आपके जुमले पर कभी विश्वास नहीं किया, इनकी पुरानी आदत रही है धोखा देने का। इधर भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने राज्य में बालू की कमी के मुद्दे को लेकर आज सदन के भीतर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इससे पहले उन्होंने सदन के बाहर धरना भी दिया। श्री मेहता ने कहा कि बालू की कमी के कारण पीएम और अबुआ आवास जैसी योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी बालू को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि झारखंड में बालू की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और इससे खासकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मैया सम्मान योजना के बारे में लोगों का यही बात रहती है कि साहब ये रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है। ये जो राशि 1000 रुपया दिया गया था और अब जो 2500 रुपया दिया जाएगा उनको, तो इस राशि से वो अपनी जरूरत की चीजों का क्रय कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, पहाड़ों के नीचे जंगलों के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ उन महिलाओं को या उनके परिवार को सही भोजन का अभाव रहता है। ये पैसा मिलेगा तो वो अपनी जरूरत की चीजों का क्रय कर सकते हैं। इधर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड में कृषि और किसानों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। लंबे समय से हमारे राज्य के किसानों को हम लोगों ने व्यवस्थित व्यवस्था नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से अधिक लोग पलायन करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेजेस का हो, सप्लाई चेन का हो, जो प्रेजेंट मार्केट है, ग्रामीण मार्केट है, उनको पहले दुरुस्त करना, उनको पहले स्ट्रीमलाइन करना। तो हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि लार्ज स्केल में रेवेन्यू भी ये विभाग बना सके। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 माह से जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली रहने पर नाराजगी व्यक्त की है। सिविल सेवा परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष के खाली पद को जल्दी ही भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अध्यक्ष पद खाली रहने के कारण कई नियुक्तियां बाधित हो रही हैं और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP 1 से 1.5% तक बढ़ सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति ने इसकी वकालत करते हुए कहा कि यह देश के लिए परिवर्तनकारी होगा। श्री कोविंद ने कानपुर में संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार को इसके कार्यान्वयन के लिए सर्वसम्मति से फैसला लेना होगा।
केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं, देश के हित है और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो है इस पर सहमत हो। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा तो 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि इससे जहां एक ओर योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक बोझ भी कम होगा। हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला, और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके लिए जन जागरण हमको करना चाहिए। कोडरमा में डीवीसी 800 मेगावाट क्षमता वाली 2 नई यूनिट की स्थापना करेगा। इस सिलसिले में भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। इससे बिजली उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट बढ़ जाएगी। फिलहाल कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वहीं 2 नई यूनिट के खुल जाने से उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट हो जाएगी। डीवीसी अध्यक्ष एस सुरेश कुमार ने बताया कि नई यूनिट का निर्माण कार्य अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। 2 यूनिट होगा 800 मेगावाट का और कम से कम 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये 4 साल के अंदर ही खत्म करना, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बीएचईएल करेगा। और हम लोग जो यहाँ टिक किया, यहाँ पे जो लेबर जो लगेगा, यही का लेबर, झारखंड का जैसे नियम है 75% लोकल होना है, वो सब नियम हम लोग को रख के काम कर रहा है। कोडरमा जिले में एक दिव्यांग फागू दास यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं। फागू दास कहते हैं कि लोगों को पुलिस के भय से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। सभी वाहनों और भाइयों और दीदियों से सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हेलमेट लगा के चले, अपना सेफ्टी अपना सुरक्षा खुद से करें ताकि प्रशासन को परेशानी ना हो। कहीं भी कोई भी तरह की दिक्कत में या तो कहीं तरह फंस जाते हैं या तो हेलमेट के कारण की तरह घटना घट जाते हैं, अगर हेलमेट पहन से बच भी जाते हैं। फागू दास की ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल की कोडरमा पुलिस ने सराहना की है। एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि ट्रैफिक नियमों के लिए फागू दास एक आइकन है, जिन्हें देखकर दूसरे लोगों को सबक लेने की जरूरत है। मैं कोडरमा के सभी लोगों से, निवासियों से अपील करना चाहूंगा कि हेलमेट अवश्य लगाएं और ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करें। इसमें जो पुलिस है वो लगातार ड्राइव चलाती है उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। हेलमेट जो है जान बचाता है और ट्रैफिक के नियम जो है वो आपको सड़क पर सुरक्षित बनाते हैं। मैं ये अपील करूंगा कि ट्रैफिक के नियमों का अवश्य पालन करें और इसमें जो हेलमेट और सीट बेल्ट है वो तो अवश्य लगाए। पाकुड़ शहरी क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाने की पहल की जा रही है। इसके साथ ही चौक चौराहों का सुंदरीकरण भी किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ शहरी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ साथ शहर के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर बाजार समिति, पुराना डीसी मोड़, रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के साथ ही शहर के प्रमुख स्थानों में सड़क जाम से निपटने के लिए कार्य योजना बनाकर काम भी शुरू कर दिया गया है। पाकुड़ शहरी क्षेत्र की रूपरेखा में न केवल बदलाव आएगा बल्कि रौनक भी बढ़ेगी। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार। रांची के चेशायर होम की 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ी मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। श्री रंजन ने खुद पर लगे आरोपों से मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया है। 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था और वे तब से जेल में बंद हैं। रांची समेत राज्य भर में सर्द हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। वहीं 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर के बाद राज्य में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विपक्ष पर बोला हमला। भाजपा ने बालू के मुद्दे पर सरकार को घेरा। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रहने पर जताई नाराजगी। राज्य सरकार को जल्द नियुक्त करने का दिया निर्देश। पीएमएलए की विशेष अदालत रांची के चेशायर होम की 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन पर आज सुनाएगी फैसला। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन का होगा विस्तारीकरण।
पीवीसी 800 मेगावाट क्षमता वाली 2 नई यूनिट की करेगा स्थापना। और रांची समेत राज्य भर में सर्द हवा चलने से बढ़ी ठंड, 20 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर के बाद शीतलहर चलने की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।